हेलो गाइस, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो और पॉजिटिव फील कर रहे हो। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरी इस फैमिली में ऐड हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है नैना स्टार वर्ल्ड में। और मैं आ गई हूँ नैना आपके लिए एक रीडिंग लेकर। और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक जो है वो है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों किया है, क्या रीज़न्स हैं। हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर ने अगर आपको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट किया है तो उस चीज़ों के रीज़न क्या है। क्योंकि देखिए गाइस, आपको भी पता है जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, सब चीज़ें तो मैच नहीं होती, कई बार सारी मैच हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के देखूंगी कि क्या, मतलब वन बाय वन बताऊंगी। मैं कब बताऊं, अभी नहीं बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी देखना चाहूँगी कि आप किस फीलिंग में हो इस टाइम। मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, और ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी से आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए, अगर आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जी देखती हूँ। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो मुझे मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। उनकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर। ओके, देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, 2 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन है और एरीज लियो सेजिटेरियस है। ठीक है, ये दो एनर्जीज निकल कर आई हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनी साइंस के लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक, कोई थी था पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये आप सबके लिए रीडिंग है। देखिए गाइज, मुझे आपकी एनर्जी में देखूँ ना तो आप बहुत ज़्यादा आपके दिल दिमाग में उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल ये चल रही है कि ना तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है, और ना आप इस इंसान को भूल पा रहे हो। कभी तो आप एकदम से ऐसे स्टैंड ले लेते हो जैसे आप एक झांसी की रानी हो, कि बस ठीक है भैया, आना है तो आए, जाना है तो जाए, दफ़ा हो, मुझे क्या लेना देना है, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना फ्यूचर देखना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, मुझे ये देखना है, मुझे वो करना है। मतलब हज़ारों चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर फोकस हो जाते हो कि यस, ये मेरा फोकस है, मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पाथ पे पैर रखते हो, आप अपने 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक आप स्टार्ट करते हो अपने आप को हील करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, या अपने आप को सेल्फ लव करना आप स्टार्ट करते हो, उसी टाइम आपके पार्टनर के इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। क्यों? और वही आपके इमोशंस उनको, जितने स्टेप आपने कवर किए होते हैं ना, उतने स्टेप आप फिर से बैक आ जाते हो। क्योंकि ये इंसान के साथ जो जुड़ी यादें हैं ना, वो आपको मेंटली आगे बढ़ने नहीं दे रही। यहाँ पे जो मुझे आपकी चीज़ नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हो कि आप करो तो क्या करो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आप बहुत 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 कंफ्यूज्ड हो। थोड़ा कंफ्यूज नहीं लग रहे, मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे जितने भी इमोशंस हैं, मेरा जितना भी प्यार है, मेरे पास जितना भी फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ तो मैंने इस इंसान को दे दिया। अब अगर मैं किसी और की तरफ जाती हूँ तो मेरे पास बचा क्या है। और दूसरा, आप अपने प्यार, इमोशंस, फीलिंग किसी और को देना भी नहीं चाहते। आपको लगता है कि ये बंदा चाहे जैसा भी है, आड़ा है, टेढ़ा है, बट मेरा है, मैंने जितना इन्वेस्ट करना था मैंने इस पे कर दिया। ठीक है ना। तो अभी आपको ये लगता है कि मतलब मुझ आप ना अपने में कमियां ढूंढने लगते हो कि मुझ में इतनी ज़्यादा कमी है कि मैंने इतना इस इंसान को प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतना मैंने इस इंसान के को मोटिवेट किया, इसको आगे बढ़ने में फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, आपने हर तरीके से इस इंसान की हेल्प करी, फिर भी आपको लगता है कि आपको मिला क्या, जिसकी वजह से। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आई है जजमेंट की। आप जजमेंट की वेट कर रहे हो। आपको ये लगता है कि कभी ना कभी तो ये जो भी सरकमस्टांसिस है, जो चीज़ें भी है, वो पॉजिटिव वे में आपके फेवर में आएंगी। आप उस उम्मीद में बैठे हुए हो, क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं रहे। ये नहीं बोलूँगी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, या आपके पास कोई राह नहीं आपको मिल रहा, या आपको कोई सामने से मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या आपको सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, या लेकिन आप अगर वो लॉयल भी है ना तो आप उन पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। आपको ये लगता है कि जितना कुछ था मैंने इस बंदे या बंदी पे इन्वेस्ट कर दिया।
तो अगर कोई आपके पास जेन्युइन ऑफर के साथ आता भी है तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, आपको ये लगता है कि ये भी आएगा यूज़ करके चला जाएगा। ठीक है ना, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है क्योंकि आप भंवर में फंसे हुए नजर आ रहे हो। और ऐसा भंवर जहाँ से आपको, जैसे एक दरिया होता है ना, दरिया जिसमें तूफान आता है और कश्ती में लोग सवार होते हैं, आपको अगर देखो आप वो इंसान हो, अगर आप उस भंवर में उस कश्ती से के अंदर रहते हो, क्योंकि तूफान तो आ चुका है उस समुंदर में, ठीक है, तो अगर आप वहाँ उस कश्ती से छलांग मार के पानी में जाते हो तब भी आप डूबोगे। अगर आप बाहर हो उस कश्ती में तो वो कश्ती इतनी ज़्यादा मतलब तूफान के बीच में घिरी हुई है तब भी आप डूबोगे। तो जिसकी वजह से आप समझ ही नहीं पा रहे आपको कि मैं मुझे करना क्या चाहिए, आपको वो रास्ता ही नहीं मिल रहा। वैसे यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो सिचुएशन में, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रे करते हुए नजर आ रहे हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है आप दिन रात प्रे कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए कि ये बंदा बंदी जो भी मेरे है मेरे पास लौट के आ जाए, ठीक है। और आप, मुझे लगता है कि कई लोग तो ऐसे जो जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे अपने बंदा बंदी से एक सवाल भी नहीं करना, बस वो आ जाए किसी ना किसी तरह से, आप इस उम्मीद में बैठे हुए। आपकी ये एनर्जी है गाइस, ठीक है। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो एनर्जी है कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है, मुझे ये जानना है। चलिए अभी मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के, हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया, ठीक है, ब्लॉक करने का रीज़न क्या है वो चीज़ देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उन्होंने मेरे व्यूवर्स को ब्लॉक क्यों किया है, उनके साथ डिसकनेक्ट क्यों हुए हैं, क्या रीजंस है। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं, और उसके बाद मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स भी देखूंगी, एक्शन भी देखूंगी, ठीक है। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर ने इनको ब्लॉक क्यों किया है, रीजंस क्या हैं प्लीज़। एक मिनट गाइस, ये कार्ड मैंने आपको बोला ना, ये डेक मैं जब भी लेती हूँ इतना स्लिपरी है, हाथ से फिसलता है। चलिए चलिए देखते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड्स, मून। एंजल प्लीज़ एक कार्ड दीजिए और एक कार्ड दीजिए। एक मिनट, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एक कार्ड और दीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने इनको ब्लॉक क्यों किया है, रीज़न क्या है, ठीक है। ओके, चैरियट की एनर्जी। चलिए मैं यहाँ पे कार्ड शिफ्ट कर दूँ पहले अच्छे से ताकि आपको कार्ड दिखे। एक मिनट, आपको कार्ड दिख रहे हैं ना। ओके, और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आई है, एक मिनट कौन सी आई है, जजमेंट की। यहाँ पे फिर से जजमेंट आया, इतनी का शफलिंग के बाद भी जजमेंट आया। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की पहले मैं साइंस आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे गाइज ये एनी साइंस के लिए हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूँ वो मैं आगे चल के बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों मुझे 2 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2 नंबर यहाँ पे आया नहीं है बट मुझे 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अलाइनमेंट होने वाली है, ठीक है, ये क्योंकि 2 नंबर अलाइनमेंट का होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ से मुझे आपके पार्टनर का जो रीज़न नज़र आया ब्लॉक करने का वो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। 2 रीज़न निकले हैं, एक तो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना कि थर्ड पार्टी कौन है। और दूसरा जो रीज़न है वो है आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी। देखिए गाइस, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है, जैसे कि आपके बिना किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता रखा हुआ है, वो भी हो सकता है। उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर वो अनमैरिड है तो किसी और के साथ भी वो हो सकते हैं। क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे आई है तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके बिना किसी और के साथ भी कनेक्ट हैं। ये रीज़न है आपको ब्लॉक करने का। अब क्यों ब्लॉक किया, फिर आपके मन में सवाल आएगा, वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आपके पार्टनर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ों में एक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक करके दूसरी तरफ चले गए। दूसरा रीज़न मुझे ये दिखाई, देखिए मैं रीज़न बता रही हूँ आपको ब्लॉक करने के।
दूसरा रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी के ऊपर ध्यान देने वाले, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना एक करियर के लिए पागल हो जाना। दूसरा रीज़न मुझे वो दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी और उनको लगता था कि आपके साथ अगर वो रहें, आपके साथ अगर वो इतना टाइम स्पेंड करते रहें तो वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। वो अपना जो एक उनकी डेस्टिनेशन उन्होंने सोची हुई वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए अड़चन हो। अड़चन अब किसी वजह से भी हो सकती है गाइस, ठीक है। हो सकता है आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो सकता है, या आपके पार्टनर ने सिर्फ एक्सक्यूज़ दिया है कि उनका करियर है। हो सकता है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है लेकिन उन्होंने आपको एक्सक्यूज़ दिया कि मुझे अपना करियर देखना है। एक रीज़न मुझे ये दिख रहा है। तीसरा रीज़न गाइस जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, वो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं जो फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है या फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है। या हो सकता है आपके पार्टनर की शादी ऐसे किसी व्यक्ति से होने वाली है या फ्यूचर में हो सकती है, या उनके घर वालों ने देखा हो जिनकी वजह से आपके पार्टनर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, मतलब उनके पास काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है उस एक स्पाउस के ज़रिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने उसको ढाल बनाया आगे बढ़ने के लिए अपने स्पाउस को। यहाँ पे जो मुझे रीज़न निकल के आए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको बीच रास्ते में छोड़ा है। और अगर आपके पार्टनर खुद ही काफ़ी मतलब मनी वाइज अच्छे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनचले इंसान है। इनको अलग अलग लोगों को एक्सप्लोर करना, अलग अलग लोगों से बात करना, अलग अलग लोगों के साथ इंजॉय करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिनकी वजह से ये किसी एक रिलेशन पर टिके नहीं रह सकते। इनको ये लगता है कि जब भी ये किसी रिलेशन, ये ज़्यादा ना एफर्ट लगाने वाला इंसान नहीं है कि एक रिश्ते पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। क्यों नहीं एफर्ट लगाएगा? बिकॉज ये अपनी इमोशंस को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते। इनको ये लगता है कि ज़्यादा इमोशन किसी को देना मतलब बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा थोड़े से अलग एक सोच के नज़र मुझे आ रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्लियर क्लियर बता रही कि ये इंसान रिश्ते पे इतना एफर्ट नहीं लगाता। इसको लगता है कि एफर्ट वहाँ लगाओ जहाँ पे आपको कुछ रिसीव हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है। ये रिश्ते को एक डील की तरह देखते हैं। तो ये मुझे रीजंस दिख रहे हैं आपके साथ। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर को पता है कि ये जो चीज़ें कर रही हैं ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इनको भी पता है कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप इनके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हो, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ फ्यूचर देखते हो। लेकिन ये जो इंसान है इनके जो रीजंस है वो मैंने आपको बता दिए कि इतने अलग अलग रीजंस निकल के आए हैं यहाँ पे। कई लोग ग्रोथ की वजह से है, कई लोग लालच की वजह से किसी के साथ जुड़ रहे हैं, कई लोग मनचले हैं बहुत ज़्यादा, कई लोग ऐसे हैं जो दो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप में और थर्ड पार्टी में, आप में या फैमिली में, आप में या अपनी वाइफ में, आप में या अपने करियर में, ठीक है। और आप में या कोई एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे चाहे आपके पार्टनर अनमैरिड है लेकिन किसी और के साथ मतलब हैं, वहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहे, उनको ये लगता है कि मुझसे इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये मुझे रीज़न दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लॉक करने के, ठीक है। चलिए एक बार मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ये मुझे बताइएगा, मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को आपकी एनर्जी रेजोनेट हुई, किस को आपके पार्टनर के ब्लॉक के रीज़न जेन्युइन लगे कि यस ये रीज़न्स हैं। क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स हैं जिनको पता होता है कि हमारे पार्टनर हमें छोड़कर क्यों गए हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इतने भोले होते हैं, वो धोखे में बैठे रहते हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि उनके पार्टनर उनको बोल के गए हैं कि मैं तुम्हारे मतलब मैं इतना फाइनेंशियली अभी नहीं हूँ या मुझे करियर देखना है, तो बहाना मार के निकल लिए। क्योंकि वो भोले इंसान है मेरे व्यूवर्स, उनको ये लगता है कि शायद यही एक सच्ची बात है कि मेरे पार्टनर ने मुझे बोला, उन्होंने बेचारों ने मान लिया और वो वेट में आज तक बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलग अलग रीजंस है। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। देखिए मैंने बोला था ना कि कई लोग ऐसे हैं जो मैरिड है, फैमिली की वजह से भी मतलब वाइफ हो सकती है उनकी, फैमिली की वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। और कई देखिए
थर्ड पार्टी, मैंने बोला था ना कि आप दोनों के बीच में, एक मिनट मैं कैमरा एडजस्ट कर दूं ताकि आपको वीडियो कार्ड अच्छे से दिखे। देखिए मैंने बोला था ना कि कई मेरे व्यूवर्स ऐसे जिन दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये देखिए आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग की है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। मून की एनर्जी के नीचे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है और ये एनर्जी क्लियर क्लियर बता रही कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट किया। ठीक है, उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी था जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ों में मैनेज नहीं कर पा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। तो उन्होंने आपको उनको चुनना बेहतर समझा। हो सकता है, मैंने बोला ना, उनको फाइनेंशियली ग्रोथ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर की फैमिली में या आपके पार्टनर को कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जिनके साथ उनको मतलब मैरिज करनी है और उनको आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली उनको ग्रोथ होगी। आपके पार्टनर अगर अनमैरिड है लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर लालच की वजह से जा सकते हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं। एंजल प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए। ये देखिए, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कई तो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से आपको ब्लॉक करके गए। सीधे सीधे बोलूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि उनको आप में आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है ना, एक मिनट गाइस, मैं कैमरा एडजस्ट कर दूं, मुझे लग रहा है आपको ना इधर वाला कार्ड नहीं दिख रहा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत मजबूरी से, मतलब एक दर्द भरे दिल से, जिसे बोलते हैं ना कि अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं और आपको ब्लॉक करके अपने आप को टॉर्चर। अब आप बोलोगे कि दी अपने आप को टॉर्चर कैसे कर रहे हैं? टॉर्चर ही हुआ क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। ठीक है, लेकिन उनको आपको ब्लॉक करना मजबूरी बन चुका है। रीज़न मैंने बोला ना कि वो मैरिड है। कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मैरिड है, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वहाँ पे भी रिश्ता आगे नहीं। तो उनको ये लगा कि ये रिश्ता आगे तो बढ़ नहीं सकता, इससे बेटर यही है कि मतलब इस इंसान को बीच में मतलब इस इंसान के साथ कनेक्शन ख़त्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि आगे जैसे जैसे ये कनेक्शन बढ़ता जाएगा नेचुरली पेन भी बढ़ता जाएगा। तो उसकी वजह से आपके पार्टनर ने ऐसा डिसीजन लिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये सब करके आपके पार्टनर खुश है? नहीं, वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक आपको इसीलिए किया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए। आप, क्योंकि नेचुरली सी बात है, आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत दी, तो इतना तो आपका हक बनता है इस नाते कि आप उनसे पूछ सको, सवाल जवाब कर सको कि भैया तुम मुझे क्यों ब्लॉक कर रहे हो, क्यों। लेकिन आपके पार्टनर इसीलिए आपको बताकर नहीं गए, मुंह छुपा कर भागे, बिकॉज उनमें अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की कि वो आपको फेस कर सकें। और कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मतलब आपके साथ चीट करके गए हैं, आपको धोखा दिया है। आपके अलावा भी इन्होंने और लोगों के साथ अफेयर रखे हैं, चाहे वो अपने फाइनेंशियली नीड की वजह से रखे हैं, चाहे अपनी फिजिकली नीड की वजह से रखे हैं, चाहे हो सकता है वो मनचले इंसान है, उनको एक के साथ नहीं रहना अच्छा लगता, उनको अलग अलग लोगों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ठीक है ना, ये गाइस रीजंस है आपके पार्टनर के आपको ब्लॉक करने के। अब हम देखते हैं क्या आपके पार्टनर, और करंट फीलिंग में मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, लियो की एनर्जी आई है, एरीज लियो की एरीज सेजिटेरियस की एनर्जी आई है, यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। ठीक है, ये साइंस आए हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मुझे 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 नंबर एक नई शुरुआत का नंबर है कि एक चीज़ का ख़त्म होना और एक नई चीज़ का शुरुआत होना। ठीक है, मुझे ये नंबर 2 और नंबर 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 10 की एनर्जी यहाँ पे 3 बार आई है, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एक मिनट गाइस, और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि राहु और केतु की दशा मुझे बदलती हुई नजर आ रही है, शिफ्टिंग हो रही है उनकी। ठीक है ना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि राहु और केतु अपनी जगह से शिफ्टिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर का जो बुध है या गुरु है वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर ढंग का कुछ अच्छा सोचते ही नहीं है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और हो सकता है आपके पार्टनर का क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है, ये भी मुझे लग रहा है। या हो सकता है, मुझे क्राउन चक्र ज़्यादा ब्लॉक्ड लग रहा है क्योंकि ये इंसान दिमाग से अच्छे ढंग की चीज़ें सोच ही नहीं सकता। जब भी ये सोचेगा ये उल्टा पुल्टा ही सोचेगा या आपको ब्लेम ही देगा। ठीक है, यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे मुझे सच्ची बात बोलूँ, अभी तक मुझे प्यार की एनर्जी नज़र नहीं आई कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। वो मुझे एनर्जी अभी तक तो पिक नहीं हुई, लेकिन आगे जाकर मैं देखूंगी कि ये इंसान। लेकिन हाँ, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इमोशनल हैं,
ये नहीं बोलूँगी। वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम हैं कि जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली भी वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। जो अनमैरिड है वो फैमिली क्रिएट करने का यहाँ पे मुझे, अगर आप किसी अनमैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो तो अनमैरिड वाला तो मुझे सिनेरियो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान जो है वो बहुत मनचले इंसान है। यहाँ पे सिर्फ शादी की एनर्जी उनकी निकली है जो ऑलरेडी मैरिड है। मतलब अगर चाहे आप मैरिड हो चाहे आपके पार्टनर मैरिड है, लेकिन उनके मन में थॉट्स फिर भी है कि हम मुझे अपने पार्टनर से शादी करनी है, चाहे फिर वो आप हो चाहे आपके पार्टनर है। लेकिन मजबूरी की वजह से उनको ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, आपसे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है आपके साथ। जबकि उनके दिल में, मुझे मैरिड लोगों के दिल में इच्छा है कि आप दोनों के साथ फैमिली बनाई जाए। आप, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपके साथ उनकी अच्छी कंपैटिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ऑलरेडी मैरिड होने के बाद वजह से आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पे एक भी एक्शन का कार्ड नहीं निकला। चैरियट की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उनकी मजबूरियां मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि वो आप में स्टक है। ठीक है, तो सबके साथ अलग अलग एनर्जी रेजोनेट हो रही है। एंजल प्लीज मुझे, चलिए अभी देखते हैं आप दोनों में क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि गाइज एक रीडिंग में काफ़ी चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ। ओके, देखते हैं कौन कौन अनब्लॉक करेगा। ठीक है, किन किन के पार्टनर अनब्लॉक करेंगे। देखिए, आप बहुत कम लोग हैं जिनके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। मुझे मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती, बिकॉज आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी फीमेल्स भरी पड़ी हैं, सच्ची बात बोलूँ तो। लेकिन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कई तो मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ, अलग अलग एनर्जी जो मुझे दिख रही हैं। मैं आप अपने हिसाब से लगा लेना कौन कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, बाकी स्किप कर देना। ठीक है, दिमाग से निकाल। यहाँ पे मुझे कई मेरे व्यूवर्स ऐसे लग रहे हैं जिनको पार्टनर को लगता है कि आप में घमंड है या आप में एटीट्यूड है। अब मुझे नहीं पता सच्ची में ऐसा है या वो सिर्फ ये चीज़ें प्रिटेंड कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं खुद को। क्योंकि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी वाइज या स्टेटस वाइज या मतलब हर चीज़, हर लिहाज से आप अपने पार्टनर से ऊपर हो, तो जिनकी वजह से वो आपको अपने आप में कम आंकते हैं। उनको ये लगता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आगे नहीं बन सकती। अगर बन भी गई तो आप हर हाल में, हर रुतबे में उनसे ऊपर ही रहोगे। उनको ये लगता है। ठीक है, साइंस में आपको बाद में बताऊंगी। उनको ये लगता है, ठीक है, लेकिन उनको ये भी लगता है कि इस इंसान के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, मतलब नेचर वाइज, या आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो आपके पार्टनर को, या आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से गाइड करते हो, उनको काफ़ी मोटिवेट करते हो। उनको जो लगता है ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। बट उनको ये लगता है कि अगर स्टेटस वाइज देखा जाए, मनी वाइज देखा जाए, या मतलब रहने सहने का स्टाइल, ये सारी चीज़ों में आपके पार्टनर से आप 10 कदम ऊपर हो। तो जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये चीज़ें आगे जाकर मुझे मतलब नीचा दिखा सकती, क्योंकि आपको पता ना मेल ईगो एक होता है हर इंसान में, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरा, एम्प्रेस की एनर्जी से आपके पार्टनर को मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप खूबसूरती का, आप गुणों का भंडार हो। आप ऐसे इंसान हो जिनके पास हर लग्जरी चीज़ है। आपका बोलने का स्टाइल, आपके रहने का स्टाइल, आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल, या आपका जो भी एक ऑरा है जो आपने अपने पार्टनर के सामने क्रिएट किया हुआ है, और जिस चीज़ को देखकर आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए थे, उनको लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर के पास बहुत ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एनर्जी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ जो मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा, सॉरी एरीज की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर के पास काफ़ी चॉइसेस है। दूसरा, आपके पार्टनर मनी माइंडेड है। तीसरा, आपके पार्टनर किसी एक पर्सन पे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। आज एक, अगर वो इंसान इसके साथ इमोशनल होता है तो आपके इंसान उनको छोड़कर आगे बढ़ जाते, क्योंकि उनको किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना, ये उनकी
तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि किनके। लेकिन हाँ, कई मेरे व्यूवर्स, मैंने बोल चुकी हूँ कि आपके बहुत कम मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन इस टाइम वो फाइंड कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, कैसे राइट डिसीजन लिया जाए। और उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो क्या वो आपको जेन्युइन प्यार, आपको वो सच्ची भावनाएं सब कुछ दे पाएंगे, या कहीं ये ना हो कि फिर से वो आप उनका प्यार वो सब छलावा हो जाए, उनसे फिर से कुछ गलतियां हो जाएं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि आपकी तरफ आए या ना आए। लेकिन अगर मैं इंटरनल फीलिंग्स उनकी देखूं तो यस, उनको आपकी तरफ आना है। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी टू की एनर्जी, ये भी टू की एनर्जी। मैंने आपको बोला था ना कि जब ये मैं स्प्रेड नहीं निकाला था, ये नीचे वाले कार्ड थे, मैंने आपको बोला था ना मुझे टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा। गाइस वीडियो बीच में बंद हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पे मुझे, मैंने आपको नीचे स्प्रेड में बता दिया था कि मुझे यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, 10 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, और 7 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 3 नंबर है, ये 7 नंबर लक का, 2 नंबर अलाइनमेंट, और जो 10 है वो है एक नई बिगनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, क्योंकि हम भी इतना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए रीडिंग बनाते हैं, और जब आप लोग अच्छे से ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करते तो मतलब मन बहुत ख़राब होता है, फिर दिल करता है कि शायद हमारा एफर्ट बेकार जा रहा है। ठीक है, लेकिन कई लोग मेरे व्यूवर्स इतने प्यारे प्यारे जो मुझे रोज़ कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ हमारे लिए बड़ी रीडिंग करिए। ओके, यस गाइस, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि बिकॉज कार्ड ये देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं, और सन की एनर्जी आई है यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास क्यों आएंगे वो भी। और यहाँ से देखिए बॉटम की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऑन ऑफ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में करते रहे हैं। एक मिनट मैं कार्ड शिफ्ट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, और ये एक रिलेशनशिप में एक विक्ट्री की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो भी चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी आपके पास पता क्यों नहीं आ रही? मैं अभी अभी ना थोड़ा सा आपका एक साइकिल है, क्योंकि आपके पार्टनर कभी ब्लॉक करते, कभी अनब्लॉक करते, कभी ब्लॉक करते, कभी अनब्लॉक करते, कभी बात करते, कभी। तो आपका वो साइकिल जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक आपका वो कार्मिक जो साइकिल चल रहा है वो ब्रेक नहीं होगा, ये इंसान आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, ये इंसान खुद आपको अनब्लॉक करेगा तब जब ये और लोगों से डील करेंगे और इनको जेन्युइन इमोशंस के बारे में पता चलेगा कि मतलब रियल इमोशंस क्या होते हैं और फेक इमोशंस क्या होते हैं, तब ये इंसान आपकी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि और इनको आपकी तरफ पता क्या चीज़ लेकर आएगी? कोई चीज़ और नहीं ले, इन आपका जो दिया हुआ एक स्नेह है ना, जो एक सच्ची भावना से आपने एक फीलिंग दी हुई अपने इंसान को, ठीक है ना, वो चीज़ें आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आएंगी। और चीज़ें कोई भी नहीं आपके पार्टनर को लेकर आएंगी कि ये मुझे, इसको मेरे खाने का पता है, इसको मेरे पीने का पता है, इसको ये पता, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो वो आपकी डीप भावनाएं जो आपने अपनी दी हुई है ना, उस चीज़ों की वजह से आएंगे। लेकिन आपके पार्टनर तब आएंगे जब आपके पार्टनर का और आपका जो एक कार्मिक साइकिल चल रहा है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपके पार्ट। लेकिन मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले, बिकॉज ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब समय का पहिया घूमने वाला है। आपका जो एक साइकिल कंटिन्यू चले जा रहा है, चले जा रहा है, वो साइकिल कंटिन्यू ख़त्म होने वाला है, और आपके साथ पॉजिटिव रिस्पांस ही आएगा। पॉजिटिव मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सन की एनर्जी आई है, 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप्स की, और आपके पार्टनर एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मैंने ब्लॉकेज क्या है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी बता दी, एक्शन का भी बता दिया। ठीक है, आपकी एनर्जी भी बता दी। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में आपने हर चीज़ बतानी है कि आपके साथ कौन से स्प्रेड का कितना कितना रेजोनेट हुआ है, ताकि मुझे भी पता चले। और गाइस जब भी रीडिंग देखते हो पॉजिटिव होकर देखा करो, ताकि मैं आपकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं
एंजल प्लीज़ मेरे बताइए मेरे वीवर्स और क्या उनके पार्टनर का फ्यूचर है, क्या मेरे वीवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर है। ओके चलिए देखते हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए क्या मेरे वीवर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर है। ओके ओके 6 की एनर्जी भी गाइस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई यहाँ पे आई है। और ये ओके ये कार्ड और लेते हैं। वेट गाइस मैं एंजल प्लीज़ 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए क्यों आया यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। देखिए आप दोनों का फ्यूचर तो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर पैशनेट भी बहुत है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों में कमिटमेंट का इशू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर कमिटेड है कहीं और, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। हो सकता है उनके पास 2 ऑप्शन है या 2 मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई तो चीज़ होगी दूसरी जिनकी वजह से वो नहीं आ सकती आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर नहीं है, नहीं, यस आपके पार्टनर का, अगर मैं बोलूँ मैरिज का फ्यूचर है, मुझे मैरिज का फ्यूचर नज़र आ रहा है बट बहुत कम नज़र आ रहा है। फ्रैंकली मैं बोलूँगी मुझे मैरिज अभी नज़र नहीं आ रही, बट हाँ आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और अपना ईगो छोड़कर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है, ये देखिए, और किंग की एनर्जी एक बार नहीं 3 बार आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 बार एनर्जी आई है। और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, आपके लिए इमोशनल भी है और आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कब आपके पार्टनर थोड़ा स्टबन है, थोड़ा सा ज़िद्दी इंसान है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलने वाला इंसान है जी, ठीक है। मतलब अपने शब्दों पे कैसे कंट्रोल करना है, अपने शब्दों को कैसे मतलब बोलना है, कैसे नहीं बोलना, इसी इंसान को नहीं पता। ये कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो आपको बहुत चुभते हैं। इसी इंसान की बोलबानी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, ये बोलते वक्त सोचते नहीं है कि मैं सामने वाले बंदा बंदी को क्या बोल रहा हूँ, इसको हर्ट भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को वो चीज़ें बाद में पता चलती है कि अरे यार मुझे तो ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, उसको हर्ट हुआ होगा, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचते। आप सोचते हो, आप कभी कभी सही बोलकर भी आप अपने आप को गिल्ट में डाल लेते हो, आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हो, अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, अगर मैं ना बोलती तो शायद वो रूठ के ना जाते, या मैं उनको मतलब गलत कर दिया मैंने। आप अपने आप को, आप सही होकर भी अपने आप को कभी कभी ब्लेम देते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही चीज़ आ जाती। तो आपके पार्टनर भी कभी कभी ऐसी बोलबानी बोल जाते हैं कि उनको ये पता नहीं चलता कि वो आपके साथ फेयर कर रहे हैं या अनफेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको ये लगता है कि मैं फेयर कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, अपनी जगह पे सही हूँ, वो चीज़ ये चीज़ मानते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं एंजल के निकाल देती हूँ कार्ड यहाँ पे, और उसके बाद हम चैनल मैसेज लेंगे और रीडिंग को क्लोज करते हैं, बिकॉज रीडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए एंजल्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ लिए इन्फॉर्मेशन भी गैदर कीजिए। रिकवरी, आप दोनों के रिलेशनशिप की रिकवरी होगी, ज़रूर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं। चलिए रैंडमली आपके पार्टनर के चैनल मैसेज लेते हैं कि क्या चैनल मैसेज आते हैं आपके पार्टनर के। ओके, पहला आपके पार्टनर का मैसेज है, आई एम वेरी पोजेसिव फॉर यू। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पोजेसिव है। दूसरा है सेक्स विद यू, ठीक है, ओके। तीसरा है आई कन्फ्यूज्ड पर्सन। आपके पार्टनर खुद बोल रहे कि मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। मैंने बोला ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आई थी ना 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये देखिए आपके पार्टनर को मैंने बोला था ना कि ये बंदा बहुत कन्फ्यूज्ड है। यहाँ पे वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस वो बहुत कन्फ्यूज्ड है। डू यू थिंक अबाउट मी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनको मतलब सोचते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। 3 कार्ड मैंने लिए यहाँ पे। दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकली एंड अनकंडीशनल, ठीक है। डिवाइन लव, आप दोनों का जो रिश्ता है वो डिवाइन ने बनाया हुआ है। आई नो आई एम ब्लेम्ड यू। आपके पार्टनर खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी ब्लेम किए हैं। आई एम ईगो प्रॉब्लम्स, हो सकते हैं आपके पार्टनर काफ़ी ईगोइस्टिक है। वो तो मैं आपको भी बोल चुकी हूँ। चलिए अब सिर्फ लास्ट अब मैसेज लेते हैं, ठीक है। जितने मेरे हाथ में आए हैं मैं वो सभी ले रही हूँ। आई वॉन्ट यू टू ऑलवेज बी इन माई आर्म्स। नेक्स्ट है आई किस यू। न्यू बिगनिंग, वो आपके साथ फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेज भी, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो। तो गाइज ये थी एक रीडिंग जो मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया क्या ऑब्स्टैकल है, क्यों आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, ब्लॉक के रीजंस बताए, उनका करंट फीलिंग्स बताया, ठीक है।
और क्या एक्शन होंगे वो भी मैंने आपको बताए। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने मुझे बताना है कि आप मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। अब आपने मुझे बताना है कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी नहीं हुई है, कौन कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई। बिकॉज गाइज आपको भी पता है जर्नल रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं कर सकती, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सारी रीडिंग्स ही आपके साथ मैच कर जाती है और लोग मुझे व्हाट्सअप पे स्पेशली कमेंट करते हैं कि मैम आपकी सारी रीडिंग्स जो थी मेरे साथ रेजोनेट हुई है। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझ में और मोटिवेशन आती है कि आप लोगों को मेरी, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को जब पिक करती हूँ आपको बताती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि यस मेरा जो एक मैंने अपना एफर्ट लगाया था या आपकी एनर्जी पकड़ के उस पर मैं सक्सेस हुई हूँ, उसमें मुझे मेरे व्यूवर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनको अच्छा लगा है। ठीक है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, अगर मुझ में गलतियां हैं तो वो भी आप बता सकते हो कि मैम यहाँ पे चीज़ गलत हुई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं दोबारा से उस चीज़ को ठीक करूंगी। वो गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये अपने ही गलतियां बताते हैं। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जिस भी टॉपिक पे देखनी है, लेकिन जो बहुत भद्दे कमेंट करते हैं ना, बिना वजह के आर्गुमेंट करना, बिना वजह के खिचड़ी पकाना, वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं कोई पड़ता कि वो लोग क्यों बोलते, क्योंकि आपको पता ना जब नाम आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ बुराइयां भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई अगर मुझे 10 चीज़ें गलत बोल रहा है ना, और दो लोग अच्छा बोल रहे, 10 लोग गलत बोल रहे हैं, तो मैं गलत पे फोकस ज़्यादा करूँगी। क्यों? क्योंकि वो गलत इसीलिए बोल रहे बिकॉज मैंने ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया और वो उनकी जेलसी बोल रही है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट मुझे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं बहुत प्यारे हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, और मैं सच्ची बोलूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं आपके कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ कि आप लोग मुझे क्या क्या कमेंट्स करते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके पढ़ के, और जितना मेरे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, और चलिए गाइस, अभी रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, बातें भी अभी ख़त्म नहीं होगी। दिल तो बहुत करता है कि आपसे और बातें करूं, बट टाइम की कमी है। रीडिंग बड़ी हो जाएगी तो अच्छा, और मुश्किल हो जाएगी, और आप भी रीडिंग की वेट कर रहे हो। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे हायर करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा नंबर वहाँ से लीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप पूछ लीजिए, मेरी टीम आपको सारा जितनी भी डिटेल होगी आपको बता देगी। और पर्सनल रीडिंग पेड है, और अगर आपको मुझसे बात करनी है, पर्सनली अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो भी चार्जेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और मेरे 2 पेजेस हैं इंस्टा के, आप उसको भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो देखने से पहले ही अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे उसी टाइम फटाफट से लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने बेल आइकन नहीं ऑन किया वो भी कर लीजिए, ताकि आपको पूरी रीडिंग्स की जो एक नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के मिलेंगे कल, और तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।